जी, इस वक्त हमारे साथ ज़ुनैरा माहम मौजूद हैं, जिन्होंने 2011 केस के हवाले से वीडियोस की थी, जिसके बाद से ये तासुर पाया जा रहा है कि ये एक गैंग का हिस्सा है और जो ज़हीर है वो भी एक गैंग का हिस्सा है जिसने 2011 को अगवा किया और उससे शादी की। इस हवाले से हम ज़ुनैरा माहम से जानते हैं। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताइए कि वाकई आप एक गैंग का हिस्सा हैं और जो ज़हीर है एक गैंग है जो नाबालिग बच्चियों को अगवा करता है, उनसे जिस्म फरोशी करवाता है? हम गैंग ही तो हैं। आज गैंग यहाँ पे प्रेस क्लब में मौजूद है। जो गैंग्स होते हैं, जो जिस्म फरोशी कराते हैं, जो लड़कियों को बेचते हैं, वो प्रेस क्लब में आके बैठते हैं और आप जैसे लोग प्रेस क्लब वाले उनको कवर करते हैं क्या? यानी कि व्यूज़ की खातिर ये यूट्यूबर्स जो मेहदी अली काज़मी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और बाकायदा मिस इन्फॉर्मेशन एक फैलाई जाती है। वो तमाम फिर जो लोग हैं वो एक ही बात को लेके सारा दिन रगड़ा देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और उसी झूठ को यानी उसी झूठ को बेनकाब करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, वो जो यूट्यूबर्स हैं वो किस लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है? देखिए, दो बातें सामने आई हैं। एक तो व्यूज़, और व्यूज़ की खातिर मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया वो एक बेलगाम घोड़ा है, उसको लगाम डालने की ज़रूरत है। अच्छा हुआ ये केस हुआ और इसमें इतना मैनिपुलेट किया गया। इंशाल्लाह अब हम सामने आ गए हैं। हम इन तमाम यूट्यूबर्स को इनके कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया है उसको साबित करना पड़ेगा। अच्छा, दुआ ज़हरा की एज के हवाले से दूसरी रिपोर्ट सामने है कि उनकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, यानी कि 16 साल नहीं है, तो वो नाबालिग हुई। तो नाबालिग की शादी तो आइन के मुताबिक वो चाइल्ड मैरिज में आता है, तो ये तो कानूनी जुर्म है। इसके हवाले से देखिए, अब तक दुआ ज़हरा के 2 मेडिकल टेस्ट हुए हैं। पहले टेस्ट में उसकी उम्र जो है वो नियर टू 17 आई है और दुआ ज़हरा भी कहती है कि उसकी उम्र 17 साल है। जो दूसरा उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है वो जो 10 डॉक्टर्स के पैनल ने किया है, उसमें आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी की रिपोर्ट को जाकर आप गूगल पे सर्च करिए, दी न्यूज़ के अंदर वो छप चुकी है। उसमें वकार भट्टी उस 10 डॉक्टर्स के जो पैनल था उनसे जाके पर्सनली मिले हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट थे 4, उसमें से 2 या 3 रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनके नाम भी उस रिपोर्ट में मेंशन है, जिन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज़ किया गया था कि लड़की की उम्र 13 साल लिखो। हमने सिग्नेचर्स करने से इनकार कर दिया तो फिर जो है ना 15 साल लिखी गई। अच्छा, प्रेशराइज किसने किया? आप जानते हैं ये सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2011 केस के पीछे कौन है जो इतनी ज़्यादा हाइप मिल गई है, हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, पूरे मुल्क की नज़रें इस केस पर है, क्या वजह है? मेहदी काज़मी जब सामने आते हैं तो शैला रज़ा आपको आपने देखा है, जिब्रान नासिर के बारे में वो खुलेआम कहती हैं कि वो मेरी तरफ से वकील हैं। वो खुलेआम कहती हैं कि जिब्रान नासिर पैसे नहीं ले रहे। क्यों पैसे नहीं ले रहे? आपने देखा नहीं है कि कल रिक्शों के पीछे, वैन्स के पीछे उनके बैनर्स लगे हुए थे कि मुझे वोट दो और लोग कह रहे थे कि हाँ हम आपको वोट देंगे। ये सारा वोट्स का एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, जो वालिद साहब हैं उनके, जो दुआ ज़हरा के, उनके हवाले से ये भी आता है कि तासुर के जो दुआ ज़हरा के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी के कुछ पैसे हैं जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची को हासिल करना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ से भी कहा गया था, क्या इसमें सच्चाई है? ये मेरी तरफ से नहीं, दुआ ज़हरा की तरफ से कहा गया। जाफरी साहब को जब पहली बार हम लोगों को मिलवाने के लिए लेके गए, जब उन्होंने इस केस को टेक ओवर किया, तो वो सारी स्टेटमेंट दुआ ज़हरा की लिख रहे थे। ये चीज़ें जो हैं मैं अपनी एजेंसी से भी इल्तमास करती हूँ कि मेहदी अली काज़मी के अकाउंट्स को देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है वो मुझे लगता है कि लीगल नहीं है। और बकौल दुआ ज़हरा के उसने ये बताया था कि पे पॉल के ज़रिए से मेरे फादर जो हैं अब तक 1.5 करोड़ के लगभग जो है वो अपने अकाउंट में लोगों से फ़ंड्स ले चुके हैं। वो फ़ंड्स किस मद में आए हैं, मैं अपनी एजेंसी से कहूँगी कि आप इसको इंटेरोगेट करें। अच्छा, अब क्या आपका मुतालबा है? मैं हुकूमत से चाहती हूँ कि उसको इंसाफ दिया जाए और उसका केस जो है यहाँ पंजाब में नहीं, इस्लामाबाद में, कहीं और KPK में, कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन सच्चाई को सामने लेकर आएँ, झूठ को सामने मत लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।